सबको जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर हमारे अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर और प्रभु के दास भाई राज आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप निरंतर प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं, निरंतर प्रभु के मार्ग में चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु के अद्भुत प्रेम को, उसके उपस्थिति को अपने जीवन में हम सभी देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो आइए, जब आज के इस दिन में प्रभु ने फिर से हम सबों को एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है कि हम साथ मिलके उस ईश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके वचनों पर मनन करें। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो हर दिन हमारे संग इस संगति में सम्मिलित होते हैं, आइए हम एक मन हो जाते हैं और इस ईश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हैं। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाई ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन कीर्ति, आज आराधना में अगुवाई करेंगे बहन सोनम और मैं। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ बने रहें, प्रार्थना में लीन रहें और आज के दिन में जो प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को आज हम फिर से, उन हर एक आशीषों को फिर से आज हम ग्रहण करने वाले हो पाए। तो हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। हम सारे लोग जितने भी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, हम सब इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को खुला छोड़ें। इस वक्त हम अपने मन को शांत करें, हृदय को शांत करें। इस वक्त हम प्रभु की अनुभूति को महसूस करें। इस वक्त हम प्रभु को पुकारें, ईश्वर को पुकारें, पवित्र आत्मा को पुकारें कि प्रभु इस वक्त हमारे मन पर, हृदय पर, हमारी आत्मा पर अपना नियंत्रण लें। और इस वक्त जब हम इस उद्देश्य के साथ इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं कि हम प्रभु को सुनें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के गीतों को गाएं, हम प्रभु में अपना मन ध्यान लगाएं, तो आइए इस वक्त हम पूरे हृदय से इस वक्त हम ईश्वर को पुकारें। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, आज के दिन को प्रभु आपने हम सब को दिया फिर से कि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, प्रभु आपके नाम का स्मरण करें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका प्रेम निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। हे पिता, आप निरंतर हमें अपने सानिध्य में, अपनी सुरक्षा में रखते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज आपने हम सबको इस योग्य ठहराया है पिता कि हम आपके पवित्र नाम का स्मरण कर पाते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, इस वक्त प्रभु हम सब जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, हम सब आत्मा में एक होते हैं और अपने तमाम पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हमें अपने पापों को स्वीकार करने वाला हृदय देना पिता, ताकि हम सब अपने आप को आपको समर्पित कर पाए पिता, आपके सामने नम्र हो पाए, आपके सामने झुक पाए पिता। और हाँ पिता ईश्वर, हम क्षण क्षण पाप करते हैं प्रभु, लेकिन हे पिता आप हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते हैं प्रभु और निरंतर हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम आपकी आत्मा को फिर से मांगते हैं पिता कि ये प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के पूर्ण अभिषेक से भरना प्रभु, ताकि जहाँ जहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ हम अपनी शारीरिक लालसाओं में पड़ते हैं प्रभु और ना चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं, तो हे पिता ईश्वर आज हमें अपनी आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से, बल से भरना प्रभु, ताकि जिस मार्ग में हम चलना चाहते हैं प्रभु, हे पिता आज जिस मार्ग में हम चलना चाह रहे हैं प्रभु पिता, आपने हमें चुना है प्रभु, हमने आपको नहीं चुना है। तो हे पिता, आज हम सबको इस योग्य ठहराना पिता, ताकि हम सब आपके मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चल सके। हर एक उन कामों को प्रभु हम आपको स्मरण करते हुए कर पाए पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको चुना है, हम सबको। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हमें से जितने भी लोग जिस भी रोग में, बीमारी में, समस्या में, परेशानी में, दुविधा में, जिस भी निराशा में, उन तमाम लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं
पिता। आपने हर एक की प्रार्थना को सुना है प्रभु, और हर एक के जीवन की तमाम समस्याओं को दूर किया है प्रभु, उनके विश्वास को उन्नत किया है, उनके जीवन की तमाम चिंताओं को आज समाप्त किया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। इस वक्त हम हर एक बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर चीज़ों का नियंत्रण हम आपको देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, कि जिनके भी माध्यम से आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, आराधना होगी प्रभु, जो वचन की उद्घोषणा होगी, अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी, हर चीज़ पर आपका नियंत्रण होगा प्रभु। और जितने भी लोग सुनेंगे प्रभु, हर एक के आत्मिक कानों को, हृदय को खोलना प्रभु, ताकि हर एक जन आपकी शिक्षाओं को ग्रहण करे प्रभु, और आपकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जी पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए, और इन तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में इस गीत को गाएंगे कि प्रभु आज हमारे अंदर जो भी दुर्बलता है, बहुत सारी कमजोरियां हैं प्रभु, आज उन बातों से हमें मुक्त करे, उन बातों को हमारे जीवन से स्वतंत्र करे, ताकि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा और भी बहुतायत से कार्य करे, और इस आराधना के दौरान प्रभु हमारे अंदर अपनी आशीषों को, अपने वरदानों को भरे। आइए इस गीत के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति करें। जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। तुझे सवारा था, ना जाने कितने ही उसने सपने सजाया था, पर हुआ क्या आज तेरा जीवन उजड़ गया, बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। पर हुआ क्या डालियां ये जंगली हो गई, मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का
निवास अब तो हो गया खंडर। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं और एक भजन गाते हैं। ये जो गीत है तेरे शामत से भर दे यीशु, बड़ा ही प्यारा गीत है। किसी प्रभु के भक्त ने, प्रभु के दास ने इस गीत को लिखा और हम तक पहुंचा। हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं और उस प्रभु के दास का भी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उसके माध्यम से ये शब्दों को दिया। सचमुच में जब हम प्रभु के इन गीतों को गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, हम प्रभु के शामत से, उसके प्रेम से भरते जाते हैं। और हम जानते हैं कि आज इस जीवन में प्रभु के बगैर चलना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। हमें हर घड़ी प्रभु को पुकारना है, प्रभु से लिपटे रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है। जैसे प्रभु ने कहा कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हम उस पवित्र आत्मा को इस गीत के माध्यम से पुकारें, मांगें आज प्रभु से कि वो अपने पवित्र आत्मा से, पवित्र अपने आत्मा के सामर्थ से भरे, कि हम सदैव प्रभु में बने रहें, प्रभु से जुड़े रहें और उस जीवन के मार्ग में हम चलते रहें। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। आओ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। आओ मुझको तो छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। आ मुझको तो छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा
मैं तेरा सदा, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र रहूं सदा, पवित्र रहूं सदा। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे नाम का जय जयकार करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम आपके हाथों सौंपते हैं पिता यीशु नाम में। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारे अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें दिया है। पहला वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 4 और 9 और 10। जैसे वचन ऐसा कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। 9 और 10। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। और एक वचन है नीति वचन से, जिसे शुक्ति ग्रंथ भी कहा जाता है, अध्याय 11 वचन संख्या 24। जो उदारता से दान देता है वह धनवान बनता है, जो कृपणता से देता वह दरिद्र बनता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए और ऐसे जितनी भी संस्थाएं हैं, सेवकाई हैं, चर्चेज हैं, ये जो भी संस्थाएं जो आपके बच्चों का ध्यान रखती हो, ईश्वर के राज्य का विस्तार करती हो, उन सब के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जो जिस रूप में भी सेवा कार्य करते हो प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता, तू तो मेरे बारे में जानता ही है कि मैं गर्भ से लेकर अब तक न जाने कितने गुनाह पाप, कभी जान के, कभी अनजाने में, कभी सोच के, कभी समझ से, कभी ज़रूरत के अनुसार अनगिनत वो कार्य, वो बात, वो पाप किए जो आपको पसंद नहीं था।
प्रभु, प्रार्थना उदय परिवार अपने उन तमाम गुनाह पाप के लिए और मैं स्वयं अपने तमाम उन गुनाह पाप के लिए तुझसे क्षमा चाहता हूँ। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और फिर वही दया, वही करुणा, वही दयालुता दिखाइए जो आपने यीशु को पृथ्वी पे भेजने से दिखाई थी। पिता, उनके जन्म लेने से, उनके कोड़े खाने से, उनके मारे जाने से और उनके पुनरुत्थान के द्वारा यीशु नाम में जो हमें सामर्थ्य मिला, उस सामर्थ्य का आज हम इस्तेमाल करते हैं। वचन को सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके बगैर ये असंभव है कि कोई वचन को समझ पाए या समझा पाए। आइए, हम सबके बीच में आइए, समझने और समझाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज 2 वचन मिला हम लोगों को। यूहन्ना 15, 1 से 4, 9 से 10, नीति वचन 11 का 24। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता एक किसान है। जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती है, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी होती है। देखिए, आज पृथ्वी पे जितने लोग भी हैं, जहाँ भी हैं, एक्सेप्शनल की बात मैं नहीं करता हूँ, अपवाद की बात मैं करता हूँ। किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय की बात नहीं होती है इस परिवार के द्वारा, प्रार्थना उदय परिवार के द्वारा। सबकी बात होती है। अब वैसे भी जिस देश में हम रहते हैं, विविधता की देश है। तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की जाति, तरह तरह का धर्म, तरह तरह के लोग रहते हैं। तो किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति को संबोधित करके, एक धर्म को संबोधित करके आप चाह के भी बहुत आगे नहीं जा सकते हो। ये क्षणिक सुख होगा, और इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, एवरेज की बात मैं करूं, उन सब के जीवन का एक ही गोल है,
मुख्य गोल, गोल और भी सारा हो सकता है, लेकिन मुख्य गोल क्या है? एक कहावत है, बाबू न भैया जड़बा रुपया। सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, ये गाना था, है ना? सबको पैसा चाहिए, कोई कहीं भी है, लेकिन ये जो जिस पे गांधी जी का फोटो चिपक गया, इसके बगैर न कोई संत, न कोई साधु, न कोई राजा, न कोई रंक, इसके बगैर सर्वाइवल सबका मुश्किल है। और अंतोगत्वा, जैसे मेरी बेटी कई बार पूछती है, पापा ये पढ़ना वो पढ़ना, अरे पढ़ के करना क्या है? आफ्टर ऑल पढ़ के क्या करना है? अरे क्या करना है पढ़ के? लक्ष्य क्या है? पैसा, है ना? कोई डॉक्टर बना तो क्यों बन रहा है? क्या उसको समाज सेवा करना है जाके, कि नहीं हम भैया हम डॉक्टर इसलिए बने हैं कि ऑपरेशन करेंगे, समाज सेवा करेंगे, मेरा लक्ष्य है मैं मदर टेरेसा बनूंगा? ऐसा नहीं है। उसका भी लक्ष्य यही है कि सेवा हो सकता है, लेकिन जब बहुत नेट बेनिफिट में जाएंगे तो उसको पैसा ही चाहिए। कोई प्रोफेसर बनेगा तो क्या उसको शिक्षा दान करना? नहीं, पैसा चाहिए, है ना? पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। मुझे भी पैसा चाहिए, मैं अपने आप को क्यों अलग कर दूं? मुझे भी पैसा चाहिए। अमित भाई आपको चाहिए? हाँ, अमित भाई को भी चाहिए, रोहित को तो ज़्यादा चाहिए, बाल उगाना है कि नहीं? सबको पैसा चाहिए। और आई थिंक आप लोग भी जितने लोग होंगे वो सहमति होगी मेरे से, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने प्रकट हुआ हूँ। तो सच में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जो लोग YouTube पे हैं बोलिए भैया पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो चाहिए तो हाँ लिखिए, नहीं चाहिए तो ना लिखिए। अगर पैसा चाहिए तो कम से कम आप लोग भी हाँ लिखिए, कि मैं भी जानूं कि आप मेरे से कनेक्ट हैं। पता लगा आप वचन लगा के और भिंडी काट रहे होंगे बैठे, मैं कैसे समझूं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, है ना? तो मुझे भी हाय हेलो कर दिया कीजिए। मैं तो आके नमस्ते करता हूँ, जय यीशु करता हूँ, यीशु। आप लोग तो कुछ करते भी नहीं है ना? तो कम से कम मैं तो जानूं कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सवाल का बीच बीच में जवाब देते रहिए। तो जितने लोग YouTube में मुझे देख रहे हैं, पैसा चाहिए तो हाँ लिखिए। हाँ, अभी सही है, सब लोग लिखने लगा कि हाँ यस यस जी जी जी, पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। लेकिन अब समस्या क्या है कि सबको पैसा मिलता ही नहीं। क्योंकि आज बहुत अनोखी बात मैं बताने जा रहा हूं। बचपन में ही मुझे एक ज्ञान हो गया। वो ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। बहुत कम उम्र के मैं तकरीबन, मुझे जहां तक याद है, मुझे जितना याद है उतना मुझे याद है कि मैं 7वीं या 8वीं क्लास से पैसा कमाता हूं, और बढ़िया वाला पैसा कमाता हूं, भर भर के कमाता हूं। मतलब बहुत कम उम्र में मुझे याद है कि 9th 10th के बाद बुलेट ले लिया था मैंने, वो भी ब्याज पे पैसा लेके। पैसा अपना था नहीं, तो ब्याज पे पैसा लेके, और बुलेट से घूमता था। तो बुलेट से घूमने पे तेल वेल भरवाना पड़ता होगा भैया। और बहुत सारी बैड हैबिट्स आ गई थी, गुटखा खाना, ईच एंड एवरीथिंग। अब तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। और मम्मी पापा तो भैया स्कूल फी दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। तो टसन में रहना है तो पैसा चाहिए। तो मैंने बचपन में ये सोच लिया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और दूसरी बात कि जो पैसा पैसा करता है उसके पास पैसा नहीं रहता है। ये बात जरा ध्यान से समझिएगा। जो सारा दिन पैसा पैसा करता रहता है उसके पास पैसा नहीं रहता है। अगर रहता भी है तो उसका वो सुख भोगता नहीं है, वो बैंक में रहेगा। बैंक में वो जैसे होता है ना कि 1 लाख का 2 लाख हो गया, 2 लाख का 4 लाख हो गया, 4 लाख का 5 लाख हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे बड़ा दानी जानते हैं पृथ्वी पे कौन है? भूषण भाई, रोहित भाई,
अमित भाई, सबसे बड़ा दानी जानते हैं आप लोग क्या है? सबसे बड़ा दानी कंजूस होता है। पूछे कैसे? सारा दिन 1 रुपया खर्चा नहीं करेगा और मरने के बाद पूरा धन किसी और के लिए छोड़ के चला जाता है। तो सबसे बड़ा दानी कौन हुआ? कंजूस। क्योंकि वो जितना कुछ रखे हुआ है वो खर्चा ही नहीं करेगा। वो अपने ऊपर तो कपड़ा कुछ भी पे खर्चा नहीं करेगा, उसको तो कंजूस है, खर्चा हो ही नहीं रहा। लेकिन उस भोले बच्चे को पता ही नहीं है कि वो सबसे बड़ा दानी है। कैसे? तो वो सारा का सारा पैसा किसी और के लिए छोड़ के चला गया। तो बचपन में ही मुझे याद हो गया कि मुझे कंजूस नहीं बनना है, मुझे सारा दिन पैसे के पीछे नहीं भागना है। पैसा के पीछे भागना अलग चीज है और काम के पीछे भागना अलग चीज है। अगर आप काम के पीछे भाग रहे हैं या अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं तो पैसा तो फिर आप बोरा में डालिएगा। आज सोचिएगा पता नहीं राज भैया कौन सा प्रचार करने आए हैं, करूंगा, है ना। अगर आप अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन आप पैसा के पीछे भाग रहे हैं तो जिंदगी में याद कर लीजिएगा ये बाबा राज का बात, बाबा राज की बात आज लिख लीजिएगा, दाढ़ी वाले भैया की बात, कि फिर पैसा से आप भूल जाइए कि आपके पास पैसा रहने वाला है। अगर गलती से आ भी गया तो सारा दिन उसको छुपाने में और सजाने में रख जाइएगा, बैंक में रखिएगा भैया कि ये बढ़ेगा कैसे, और वो बढ़ेगा तो फिर निकालना भी नहीं मन करेगा ना कि फिर और बढ़ाएं, फिर बढ़ जाएगा तो फिर निकालने का मन नहीं करेगा कि फिर और बढ़ाएं। तब तक आपका उम्र 40, 42, 45, 50, 55, 60, फिर जब निकालिएगा तो किस काम आएगा वो? बक्सा बनाने के। अरे भाई, तो उसके बाद बक्सा ही बनेगा ना। आप गोवा जा सकते हैं, ना लद्दाख जा सकते हैं, ना मंदारमनी जा सकते हैं, ना आप डाल्टनगंज जा सकते हैं, है ना। तो उसके बाद वो पैसा क्या कीजिएगा? बक्सा ही बनेगा। बक्सा समझ रहे हैं ना आप? मतलब बॉक्स में डाल के जो आपको बाय बोल देता है सब बेटा, सब नॉमिनी जो होगा वो निकालेगा, बोलेगा जल्दी जाए भाई, है ना, हम अपने हिसाब से खर्चा करें। तो जितने लोग पैसा के पीछे भागते हैं या पैसा को संजो के रखते हैं, मतलब एकदम दबा के रखते हैं, उनके लिए आज का प्रचार कि पृथ्वी पे जितने लोग हैं उन सबका एक लक्ष्य है, सबका, कम या ज्यादा, इधर से चाहे उधर से, कि पैसा चाहिए। क्या अंजना, पैसा नहीं चाहिए तुमको? चाहिए ना, सबको पैसा चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा पाना है तो 2 काम करना होगा जो मैं बता के आज चला जाऊंगा। पैसा अगर चाहिए तो पैसा खर्चा करना शुरू कीजिए। हालेलुया। नीति वचन क्या कहा? कहता है नीति वचन कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे भी उनकी घटी होती है। बहुत सारे लोग हैं कि अपना भी पैसा लोगों को बांट देते हैं, अपना हक छोड़ देते हैं, अपना पैसा दे दिए, ये ले जाओ भाई खा लेना, ये ले जाओ पी लेना। और अभी जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे एक आगे एक बैठी हूँ और पीछे एक बैठी हैं, और ऐसे साथ में सिस्टर एस्तर का भी यही स्वभाव है, अजिता मौसी का भी यही स्वभाव है, हिल्ला जी का भी यही स्वभाव है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जीवन में, है ना। मेरी तो बचपन से यही आदत रही है कि भैया मैं अपने बैंक अकाउंट को ना 100 रुपया पे लेके जाता हूँ, 50 रुपया पे भी लेके जाता हूँ। मुझे डर नहीं हो लगता है कि कल क्या होगा। जैसे मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि भैया मुझे ये काम है, और मान लो मेरे अकाउंट में 1000 रुपया है और काम है 1500 रुपया का, तो 1000 उधर से निकाल के 500 रुपया किसी से लेके मैं 1500 का काम कर दूंगा उनका। उनको लगेगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अकाउंट की स्थिति क्या है। तो जो अपना है मैंने क्या किया? छितरा दिया, फेंक दिया, फैला दिया। हालेलुया। और ऐसे भी लोग हैं जो अपना तो बचा के रखते ही हैं यथार्थ, दूसरों का भी छीन के रख लेते हैं, लेकिन वो जीवन भर घटी में रहते हैं। अब बड़ी मजेदार बात है, आप देख लीजिए, आप खुद से रिकॉल कर लीजिए, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल जाएंगे। अब आपको एकदम समझ में आएगा कि भैया ठीक बोल रहे हैं,
एकदम आप कॉल कीजिए, आपकी बहन, आपकी दीदी, आपके दिमाग में समझ में आएगा, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके चाचा, आपके पति, आपके पत्नी, आपके दोस्त, आपके ऐसे ऐसे मित्र जो कि आपको दिखाई देगा कि वो पैसा खर्चा नहीं करना चाहता, उसके पॉकेट में पैसा। अच्छा, ऐसे लोग झूठ भी बोलते हैं। झूठ तो इस कदर बोलते हैं कि मतलब सब कंजूस सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। अब पैसा रखे हुआ है पिछले वाले पॉकेट में 10,000 रुपया या 5,000 रुपया, पूछोगे पैसा? ना भाई, कहाँ है एकदम। अच्छा, अचानक से वो रोने भी लगेगा पैसा के नाम पे। बहुत दिनों से तो पर नोट देखा ही नहीं, बहुत समस्या में है ना। तू ही एक कप चाय पिला दे। ऐसे मित्र आपको मिले होंगे कि आपसे एक कप चाय पीने के लिए वो 5 किलोमीटर चले जाएंगे आपके साथ, है ना। या अपना तेल बचाने के लिए आपके गाड़ी पे पीछे लटक जाएंगे, अपना गाड़ी लगा देंगे। उनको 5 रुपया बचाना है, उनको 10 रुपया बचाना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया है लेकिन फटा हुआ कपड़ा पहन के जो रहे। कल एक व्यक्ति मिला मुझे, मैं कोई काम करा रहा था, मैं काफ़ी साल बाद उससे मिला, तो मैंने बोला भाई क्या हाल चाल है? भैया मैं इतने डिसमिल में घर बनाया, 18 लाख रुपया का एक डिसमिल मिल रहा था, जनरल ज़मीन लिया, ये किया वो किया, ऐसे किया। मैंने कहा भाई गाड़ी भी बदल लेता। गाड़ी ऐसा है कि तू चल रहा है तो पूरे मोहल्ला को पता लग रहा है कि तुम बाइक से आ रहे हो। चैन स्पॉकेट में आवाज़ सुनते ना, कटर 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 कटर। मैंने कहा गाड़ी बदल लेता, ये जो टी शर्ट में जगह जगह छेद है इसको बदल लेता। बोला ना ना भैया, दुनिया को लगना चाहिए कि हम गरीब हैं। हम कि क्यों? कोई तमंचा सटा के पैसा मांग लिया तो? मैंने कहा भाई तू बहुत सही कर रहा है, तू ऐसे ही जी। समझ में आया? बेचारा फटा हुआ पहन के घूम रहा है, क्यों? तो लोग जान नहीं जाए कि पैसा है मेरे पास। मैंने कितने लोगों का वस्त्र बदलवाया है, मतलब उस सेंस में नहीं जाइएगा, मतलब ड्रेसअप सेंस चेंज करवाया है कि भैया ये फटा हुआ हटा दो, ऐसे पहन लो। चप्पल घिसा हुआ है, आप देखें पिन मार के चप्पल, हवाई चप्पल पहनते हुए किसी को देखे हो? स्टेपलर मारे हुआ है, पिन मारा हुआ, या सुई से उसमें धागा से सिल के उसका आगे वाला फीता जो ऐसे टेढ़ा नहीं रहता है उसमें ऐसे धागा मारे हुआ है। और उसके अकाउंट में देखिएगा ना तो फिक्स रखे हुए, ये 2 लाख इधर फिक्स है, ये 4 लाख इधर फिक्स है, ये 6 लाख इधर फिक्स है। जब मैं वैसे लोगों के सामने खड़ा होता हूं तो मैं सोचता हूं भाई बहुत भारी अमीर हूं, लेकिन अकाउंट की जब बात होती है तो मुझे लगता है यार मैं तो मतलब गया, ये आदमी लोग इतना पैसा रखा। अभी तो समझ में आ रहा होगा ना कि ऐसे लोग आपके यहां भर भर के होंगे, है ना। ऐसे भी लोग हैं, मतलब मैं कोरोना में देखा लोग मर रहे थे लेकिन बैंक से पैसा नहीं निकाल रहे थे। क्या भाई, मर जाने दो, पैसा बैंक में ही रहे, किसके लिए पता नहीं। कोई सुख नहीं भोगेंगे। इसीलिए मैंने आज आपको बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी आज से कौन है? कंजूस। क्योंकि वो सारा का सारा पैसा अनजाने में दान करके जाएगा, खर्चा भी नहीं करेगा। मरेगा तब तक वो खाएगा नहीं और मरने के बाद दूसरा सुख भोगेगा। तो आप प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में कंजूस हो लोग। क्यों? तो उसका पैसा कौन भोगेगा? है ना, आप लोग भोगिएगा। अब समस्या क्या है कि समस्या पहले ये है कि अगर आप में देने का गुण नहीं है, बांटने का गुण नहीं है, तो आपके जीवन से घटी नहीं जाएगी। मतलब कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते हैं। पहली बात, अगर आपको बांटना आता है, अगर आपको खर्चा करना आता है। अभी कुछ दिन मैंने पहले भी बोला कि जब मैं ज़्यादा परेशान रहता हूं तो 2 काम मैं करना पसंद करता हूं। अकेले गाना सुनो और खूब खाओ पियो, जो करना है करो, उसमें कोई नहीं चाहिए। और नहीं तो शॉपिंग करने चले जाओ। समझ में आया? आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग अपना अपना काम करिए। तो पहली बात कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप अगर पैसे को पाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? पैसा छितराना होगा, मतलब फैलाना होगा, मतलब खर्चा करना होगा, उसको दबा के नहीं रखना होगा। और आपने सोचा होगा कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, सुने ना, पैसे से पैसा कमाया जाता है। और छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिएगा
जैसे मैं कुछ अभी काम करने जा रहा था, वो बाद में आप लोगों को बताऊंगा, आप परिवार के इन लोग हैं, बता ही दूंगा। तो गाड़ी का मैंने सीट कवर भी बढ़िया वाला लगवाया, और जितना पुराना फेडेड शर्ट था मैंने उसको कवर्ड से साइड कर दिया। मैंने कहा कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूं उस काम में अगर थोड़ा सा भी मैं हल्का कमज़ोर शर्ट या कमज़ोर गाड़ी से मैं जाऊं तो वो बिजनेस मैं सेटअप नहीं कर सकता हूं। मेरे एक मैनेजर साहब हैं सुजय शंकर बनर्जी, वो हर तीसरे दिन में हमसे यही सुनते हैं कि भैया अच्छे से कपड़ा पहन लो, प्रेस कपड़ा पहन लो। क्यों? तो आप मुझे रिप्रेजेंट करते हो, पता लगेगा कि आपके कपड़ा की वजह से मेरा काम खराब हो जाएगा। ये सारी बातें बहुत लोग समझता नहीं है, इसीलिए आप कई बार देखे होंगे कि आप किसी दुकान में जाते हैं तो सेल्समैन आपका रिस्पेक्ट नहीं करता। आप किसी जगह जा रहे हैं तो आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, और आप सोच रहे हैं आप लाखों कमा ले, करोड़ों कमा ले। कहां से कमा लीजिएगा? कैसे कमा लीजिएगा? आदमी, आप सुने ना कि बैंक भी पैसा किसको देता है? जिसके पास गारंटी हो, कुछ रखने का चीज हो। आप जाके कहीं एकदम फटा हुआ हाल में, मैनेजर साहब नमस्ते, सुनिए ना 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, लगता है कि नहीं? ऐसा देगा आपको? नहीं देगा। जॉब में भी आप देखे होंगे ना कि इंटरव्यू करने के समय बच्चा लोग एकदम टाई वाई पहन के जाता है, अगर अपना टाई नहीं है तो पड़ोसी का टाई देखे पूछेगा कि शादी किसका हुआ। अरे लड़का लोग अगर कभी टाई नहीं पहना है, लेकिन शादी के दिन तो भाई पहनेगा कि नहीं पहनेगा? एकदम टाई पहनेगा, नया पहनेगा। मैं कितने लड़के लोगों का टाई चर्च के बाहर ये ठीक किया हूं कि भाई भैया टाई आता है, मैंने कहा ला लगा देता। तो जब इंटरव्यू में जाते हैं या कुछ ऐसे जगह पे जाते हैं तो टाई क्या करते हैं हम लोग? देना भूषण भाई जरा टाई देना, है ना। लड़की लोग भी किसी से कपड़ा मांग लेती है। क्यों? तो आप जाइएगा वहां और आप साफ सुथरा और ढंग से नहीं देखिएगा तो आपकी नौकरी भी नहीं लगने वाली है। आप फटे हाल पहुंच जाइए, आपकी नौकरी नहीं लगने। इसको कहते हैं छितारना। आप खर्चा ही नहीं कर रहे, आप जी ही नहीं रहे और आप चाह रहे हैं अमीर हो जाए। कोई लॉजिक ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। और बाइबल इस बात को मना किया है कि जितने लोगों को देने का गुण नहीं है उसके पास आता ही नहीं है। इसीलिए बाइबल में एक वचन लिखा कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। हालेलुया। 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। और ये ठीक नेचर मेरा तो थोड़ा कम भी है। सिस्टर एस्टर तो मेरे से ज्यादा बड़ा वाली है, वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचती है। मैं तो 5 मिनट सोच भी लूं तो मैं कई बार सोचा कि इसके कारण मेरे पीछे जो बीवी बाल बच्चा है उससे 1% मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूं। लेकिन वो तो मुझसे ज्यादा है कि आप उनके पास जाइए, अगर उनको पवित्र आत्मा गाइड कर दिया कि आपको पैसा दे देना है या कुछ भी दे देना है, तो वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचे कि उनका क्या होगा। हिल्ला जी का भी यही स्वभाव है, अजीता मौसी का भी यही। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यही स्वभाव है। लेकिन जब उनके जीवन में आप झांक के देखिएगा तो उनका घर बड़ा बड़ा है, गाड़ी है, हर सुख सुविधा जीवन में दिया हुआ है प्रभु। लेकिन कुछ लोग मेरे टीम में ऐसा भी है कि एकदम दबा के रखता है, जाना नहीं चाहिए। पैसा है लेकिन कोई सुख सुविधा उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। तो पहला कि अगर आपको पैसा चाहिए लाइफ में, अगर पैसा आप कमाना चाहते हैं तो इस दाढ़ी वाले बाबा का बात याद रखिएगा कि पैसा को क्या करना है? खर्चा करना है। डरिए नहीं खर्चा करने में। ये जहां जितना जाएगा उससे 1000 गुना ज्यादा वापस लेके आता है। लेकिन जब ये जाएगा ही नहीं तो वापस कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा कि बहता हुआ नाली कभी खाली नहीं रहता है, उसमें से बदबू भी नहीं आती है। लेकिन रुका हुआ नाली सड़ जाता है और बदबू आती है, फ्लो रुक जाएगा। और पैसा तभी आता है जब रोटेशन होता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो ये स्वभाव बदलना होगा आपको आज। और ये गुण ईश्वरीय गुण है। बाइबल इस बात को कहता है कि आपको ये करना होगा।
तो पहला कि अगर आप पैसा कमाने का लक्ष्य है आपके जीवन में, तो बाइबल की ये बात माननी होगी, आपको खर्चा करना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा उठा के फेंक दे, लेकिन वो अगर आप समझ गए हैं कि कंजूस नहीं बनना है, जैसे मैं कहता हूं कि यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। यूज करने में जो आदमी रोकता है उसको कंजूस करते हैं, मिसयूज करने में जो आदमी रोकता है उसको सही आदमी कहते हैं। मिसयूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन यूज करने से भी बहुत सारे लोग बचते हैं और खर्चा नहीं करते हैं, डरे रहते हैं। तो पहले तो ये बात समझ लेना है कि अगर आप धनी नहीं हो रहे हैं या अमीर नहीं हो रहे हैं या कि वो पैसे आपका सुख नहीं भोग पा रहे हैं, तो इसका पहला कारण ये है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि आप देना नहीं जानते हैं, आप फैलाना नहीं जानते हैं, आप छितराना नहीं जानते हैं। तो ये आपको आदत डाल लेनी होगी। दूसरी आदत, प्रभु में बने रहना होगा। हालेलुया। आज तक आपने सीखा होगा कि फल, यहां लिखता है बाइबल कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता एक किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे काट डाला जाता है, और जो फलती है उसे छांटा जाता है और फले। तो तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जाओ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। जैसा मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। आज इसी टॉपिक पे रहते हैं, प्रचार को और लंबा नहीं करेंगे, तो सिर्फ पैसे की बात करते हैं। अगर आप फैलाना और छितराना नहीं जानते हैं, बांटना नहीं जानते हैं, तो आप समस्या में। आप ईश्वर के इस गुण से, जो ईश्वर ने आपको डाला है, ईश्वर ने आप में एक गुण डाला है, वो क्या गुण है? देना। और मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों ने द पढ़ा, ल पढ़ा ही नहीं। सही है ना? नहीं, हम लोगों ने ल पढ़ा, द नहीं पढ़ा। मतलब हम लोगों ने लेना सीखा, देना सीखा ही नहीं। देना ईश्वरीय गुण है और लेना किसका गुण है? छीनता कौन है? लेता कौन है? नोचता कौन है? यह शैतान का गुण है। हालेलुया। तो अब यहां कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं, यीशु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, बहुत सारी बातें वो समझा रहे थे। तो एक चीज यहां ये भी समझा रहे हैं कि देखो, तुमको मुझ में बना रहना होगा। क्यों? तो मेरा पिता एक किसान है और मैं दाखलता हूं। उसने मुझे यहां बोया है, और अगर तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बने रहो, तो तुम थोड़े दिन के लिए तकलीफ में आओगे, छटनी होगी, लेकिन छटनी इसलिए होगी ताकि तुम और फलवंत हो। लेकिन तुम अलग हो जाओगे तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा समापन हो जाएगा। और जो लोग यीशु को जानते हैं, उसको कहा कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जाओ। जो लोग यीशु को जानने लगे हैं, मानने लगे हैं, वो तो ऐसे ही शुद्ध हो गए हैं। उनको तो सारी वचन की जानकारी है। बस उनको क्या करना है कि यीशु से जुड़े रहना है, यीशु के से जुड़े रहना। और जुड़े रहने का जो सबसे आसान सा तरीका है कि उन्होंने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहा। अब आपको क्या करना है कि आपको ईश्वर से जुड़े रहना है, आपको यीशु से जुड़े रहना है। यीशु
कहते हैं कि अगर आप मुझसे, जैसे आपको करना क्या है कि जैसे मैंने अपने पिता से प्रेम किया, मैंने अपने पापा से प्रेम किया, तो मैं उनसे जुड़े रहता हूं। तो जुड़ना कैसे है, कैसे जुड़ना है? आप कहें कि नहीं मैं राज भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं साधारण सी बात एक कहता हूं कि मैं अगर कहूं कि मैं सिस्टर एस्तर से बहुत प्रेम करता हूं, या भूषण भाई कहें कि मैं आपसे राज भैया बहुत प्रेम करता हूं, और ना मैं सिस्टर एस्तर की कोई बात मानता हूं, ना भूषण भाई मेरी कोई बात मानते हैं, तो ये प्रेम है? नहीं है, ये प्रेम नहीं है। अगर आप भूषण भाई हमसे प्रेम करते हैं तो वो मेरी सारी बातों को मानेंगे। अगर मैं सिस्टर एस्तर से प्रेम करता हूं तो मैं उनकी सारी बातों को मानूंगा। अगर हम कहते हैं कि एक प्रेम करते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष से, तो उसकी बातों को नहीं मानते हैं, तो ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम झूठ है। हालेलुया। ये प्रेम क्या है? झूठ है। तो यीशु समझा रहे हैं कि तुम मुझसे कनेक्ट रहो, तो कनेक्ट रहोगे तो क्या होगा कि तुम और फलवंत होगे। और आज चूंकि बात पैसे की जा रही है, एक दूसरा वचन भी दिया गया है, तो तुम अगर मुझसे कनेक्ट रहोगे तो ही तुम धन में भी आशीष पाओगे। अगर तुम मुझसे डिस्कनेक्ट होके धनी होना चाहो तो ना, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते हो। अब कनेक्ट रहने के लिए क्या करना है? कनेक्ट रहने के लिए करना क्या है कि कनेक्ट रहने के लिए यीशु सिखाए कि जैसे मैं पिता से कनेक्ट रहा, वैसे ही आप मुझसे कनेक्ट रहिए। और मेरी बातों को अगर माने चाहे नहीं माने, लेकिन ईश्वर की बात को आपको मानना होगा। हालेलुया। मानना ही मानना होगा। और आज्ञा मानने का, आज्ञा में क्या करना है? अगर हम किसी से प्रेम करें तो उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानो, और ईश्वर की आज्ञा क्या है? हुसन भाई 12 मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। कहा कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब प्रेम है, लेकिन हम उसकी जरूरत पे खड़े नहीं होते हैं। क्यों? तो हमको छितारना नहीं आता ना, हमको बांटना नहीं है, हम पैसा तो दबा के रखना है। प्रेम तो है भाई भूषण भाई, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप बुखार से मर जाइए, हम दवा नहीं करा सकते आपको। क्या भूषण भाई? प्रेम है, लेकिन भूषण भाई की किसी विपत्ति में हम खड़ा नहीं हो सकते। क्यों? तो आज पता है आजकल हालचाल लोग डर से नहीं पूछता है। नीति वचन में लिखा कि जब तुम विपत्ति में हो तो अपने भाई के घर नहीं जाना, उसको लगेगा कुछ मांगने ना आ गए हो तुम, है ना। नीति वचन सुक्ति ग्रंथ में लिखा है कि जब तुम विपत्ति में हो तो अपने भाई के घर नहीं जाना, उसको लगेगा तुम कुछ मांगने आ गए हो। आजकल कोई आदमी बीमार हो, कोई परेशान हो, कोई दुख में हो या कोई तकलीफ में हो, जो कंजूस आदमी है या जिसकी देने की प्रवृत्ति नहीं, उस समय फोन नहीं करेगा उसको, या करेगा भी तो एकदम तुरंत में। उसको डर रहेगा, ऐसा नहीं पैसा मांग दे, या ऐसा नहीं गाड़ी मांग दे, या ऐसा नहीं कुछ ऐसा हेल्प मांग दे, परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। ये कौन सा प्रेम है जब हम किसी के जरूरत पे खड़े नहीं हो सकते? आजकल बहाने लोग कैसे कैसे बनाते हैं। एक दिन की घटना बता रहा हूं मैं किसी अपने जानने वाले को फोन किया, बहुत पहले की बात है, तकरीबन मुझे लगता है 14-15 की बात है। उसके बाद कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब से मैं सेवकाई में आया, प्रभु ने ऐसा कोई दिन नहीं लाया। सेवकाई के पहले की बात थी, आरंभिक दौर की। मैं सेवकाई में 13-14 में जुड़ रहा था। उस समय मैं भूचाल था, अयूब वाली स्थिति में अयूब वाली स्थिति में मैं था। तो मैंने अपने एक रिलेटिव को फ़ोन किया, बहुत क्लोज रिलेटिव, नाम नहीं ले सकता हूँ चूँकि बहुत सारे रिलेटिव भी जुड़े रहते। मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरी ऐसी ऐसी समस्या है, एक काम करिए। और मैं बहुत टसन में, चूँकि मुझे ये यकीन ही नहीं था कि अगला मुझे कुछ बोलेगा या ना बोलेगा, या हाँ बोलेगा
मतलब ना बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बहुत टसन में फ़ोन किया, हाय हेलो किया, नमस्ते किया, और मैंने कहा कि सुनिए ना, मेरा ये अकाउंट नंबर है, इसमें कम से कम इतना रुपया ट्रांसफ़र कर दीजिए। एकदम जैसे नहीं होता है कॉन्फिडेंस से। अगला मुझे उससे बोला कि अरे तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा है ना कि हमको हस्बैंड से पूछना होगा। आजकल का नया फैशन है ना, या बीवी से पूछना होगा। मैंने कहा ठीक है आप रखिए फ़ोन। मैं बहुत आर्गूमेंट नहीं किया, और वो मुझे बहुत सारी समस्या को बताने लगा वो आदमी कि मेरा ये LIC खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया, मेरा ऐसे कहा, मैंने वैसे कहा। और मुझे याद है कि 2-3-4 महीने पहले ही मैंने ही उसको बताया था कि यहाँ फिक्स करना, ये LIC का आपका रिकवरी होने वाला, क्योंकि मैं बहुत पहले से जानता था, बचपन से जानता था। तो मुझे पता था कि उनके अकाउंट में कम से कम 25-30 लाख रुपया कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, और मैंने महज उनसे 10-20-50 हज़ार रुपया मांगा होगा, और वो भी कि मैं लौटा दूंगा। और मुझे मेरा ज़मीन घिसक गया, पैर से नीचे से ज़मीन मेरा घिसक गया जब उन्होंने ना नहीं कहा। ना कहने का अंदाज, सारा प्रॉब्लम तो अंजादे ब्याह में है ना। समस्या तो यही है ना कि आजकल तो ना हम ना बोलते हैं ना हाँ बोलते हैं, और ऐसे ही अगला का प्रॉब्लम मतलब अगले को मना कर देते। अगले ने कहा कि मुझे हस्बैंड से पूछना होगा या वाइफ से पूछना होगा, ये समस्या है, वहाँ उसको स्कूल फीस देना है, वहाँ उसका वो जमा कराना है, वहाँ उसको वो जमा कराना है, वहाँ उसको वो जमा कराना है। अच्छा, लोग आजकल कहानी भी क्या बताता है, मेरा ना LIC का प्रीमियर जमा कराना है, वो टूट जाएगा इसलिए हम पैसा नहीं दे सकते। अगला हॉस्पिटल में मर रहा है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रीमियर जमा कराना जरूरी है ना भाई। समस्या नहीं है बाद में। अगर क्योंकि मैं तो LIC बेचा हूँ, मुझे पता है कि LIC में अगर लेट फाइन जाएगा तो 100 रुपया 50 रुपया फाइन लगता है, बहुत मिनिमम इंटरेस्ट लगता है LIC, है ना। या लोग आजकल एक और स्टाइल से पैसा मना करते हैं, जिनके अकाउंट में भर भर के पैसा पड़ा हुआ है, उनसे जाके तुम पूछोगे कि भैया ये पैसा कहाँ, पैसा है एकदम कोई पैसा नहीं है। आजकल तो बहुत 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 बुरा स्थिति है, काम नहीं चल रहा है, दुकानदारी नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। वो सिर्फ जो पॉकेट में कैश है या घर में कैश है उसको वो पैसा मानते हैं। बैंक के पैसा को वो रोहित भाई पैसा नहीं मानते। उस पैसा को वो उसके बारे में जिक्र भी नहीं करते हैं। आप मर भी जाओ तो उस पैसा से उसको कोई मतलब नहीं है। वो जो पैसा रोटेट हो रहा है उसी पैसा को वो पैसा मानते हैं, उसी कैश को वो कैश मानते हैं जो फिक्स करा के रखा है उन्होंने, या बैंक में अलग से सेपरेट पैसा रखा है, उस पैसा को वो मानते ही नहीं है। वो विकट परिस्थिति के लिए रखे हैं। वो किनके विकट परिस्थिति? उनके विकट परिस्थिति के लिए। वो किसी और के विकट परिस्थिति में वो पैसा नहीं छेड़ेंगे। और वैसे आदमी का परिस्थिति वैसा आता है, अपने ही विकट परिस्थिति में वो फिक्स को तोड़ता है ना। या कई बार फिक्स टूटे बगैर वो नॉमिनी के लिए पैसा रह जाता है और वो अपना निकल के बक्सा में चला जाता है। हालेलुया। प्रचार समझ में आ रहा आप लोग, है ना। तो प्रभु कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। और हम लोग के यहां भोजपुरी में एक कहावत है, सब धन तोरे बा छुबत मारम। मतलब सब कुछ आपका है लेकिन देंगे कुछ भी नहीं, छूने भी नहीं देंगे। सब कुछ तो तुम्हारा ही है लेकिन अलग अलग रहना, मतलब कुछ देंगे नहीं। आप देखे होंगे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हम लोग देखते थे लड़का लड़की लोगों को डेट पे जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, लड़का आके कह रहा है भैया ये तो अजब लड़की है, पूरा खर्चा करवाए, ये कराए, लेकिन 1 फीट दूर बैठती है ना। और इसीलिए भोजपुरी का वो कहावत है, सब धन तोरे बा छुबत मारम। वो आपको कुछ देगा ही नहीं, बोलेगा कि हम आपके साथ हैं। हम लोग एक और कहावत कहते हैं कि रुई से कलेजा पीटना। रुई से कलेजा पीटना समझते हैं ना। इतना सारा कॉटन ले लिए हैं हाथ में, आप बाप रे बाप, दादा रे दादा, चोट लगेगा इस पे? रुई से चोट लगेगा नहीं, लेकिन जोर जोर से चिल्लाएगा जैसे हम आपके लिए बहुत बेचैन हैं। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है कि ये कौन सा प्यार है। अगर आप आपको अगर मेरे में बने रहना है तो बने रहना है
तो मेरी आज्ञा को मानना होगा। और आज्ञा मेरा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। और जब आप प्रेम करने जाते हैं तो आप मेट्रो कल्चर का प्रेम होते जा रहा है। मेट्रो कल्चर में प्रेम जानते हैं कैसे होता है? यहां से ऊपर, यह ध्यान से देखिएगा हमको, ये गर्दन जो मेरा दिख रहा है ना, इसके ऊपर, इसके नीचे किसी से प्रेम नहीं है। मेट्रो कल्चर में इतना ही प्रेम है, खाना खिलाना, दारू पिलाना, घूमना फिरना सब है। लेकिन जैसे कोई जरूरत होगा वैसे गायब हो जाएगा, जैसे गधा के सर से सिंह गायब हो जाता है। वो मिलेगा नहीं, आपकी जरूरत पे खड़ा ही नहीं होगा, आपकी समस्याओं में खड़ा ही नहीं रहेगा। इसीलिए बाइबल में जब निकटतम पड़ोसी की बात आई तो यीशु मसीह ने उस कहानी को सुनाया था कि तुम्हारा निकटतम पड़ोसी कौन है। तो उसको बड़े विस्तार से प्रभु ने समझाया था कि हमारा निकटतम पड़ोसी ये है। एक आदमी गिर गया था, एक सामरी स्त्री गई, सामरी वो गया, उसका इलाज कराया। वहाँ से पहले याजक गए, वो इग्नोर कर दिए, वहाँ से और लोग गए, मतलब संक्षेप में समझिए। और वो व्यक्ति जो गया उसका इलाज कराया, सराय में रखा। और बाद में निकटतम पड़ोसी का मतलब कि जो आपके जरूरत पे खड़ा हो। और जरूरत पे कैसे खड़ा होगा? जब वो पैसा ही नहीं निकालेगा तो आपके जरूरत पे हाथ पैर से खड़ा रहेगा। अगर कोई पैसा नहीं है तो वो जरूरत पे खड़ा रहेगा तो ईश्वर देख रहा है। लेकिन आप पैसा रखते हुए भी आप सिर्फ मुंह से किसी की मदद कर रहे हो और वो आदमी आपके सामने मर जा रहा है, परेशान हो रहा है या त्रस्त हो जा रहा है, तो इसका मतलब आप प्रभु में बने हुए नहीं हो। बाइबल की बहुत अद्भुत शिक्षा है ये। और यीशु एक बहुत जबरदस्त बात यहां कहें, 24 पढ़ो, 14 का 24 पढ़ो। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। अब सुनिए, यीशु कह रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं काट रहे हो और आप ईश्वर की बात काट रहे हो। यह वचन मेरा नहीं है, यह पिता का है। आप उनकी बात काटोगे। जब आप उनकी बात काटोगे तो क्या क्या समस्या आएगा मैं बता के जाता हूं। 14 का 15 और 16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप समझिए, इस आज्ञा को अगर आप तोड़ रहे हैं, यहां प्रभु कह रहे हैं कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज्ञा जिस पे आज चर्चा हो रहा है कि प्रेम करना, और प्रेम का एक और रूप है कि आप आर्थिक रूप से सहयोग करें किसी का, मतलब छितारना, फैलाना, बांटना, देना, है ना। अगर कह रहे हैं कि अगर इस प्रेम करते हो तो आज्ञा को मानोगे। अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, अगर आपकी देने की प्रवृत्ति नहीं है, तो यहां लास्ट वचन में कहते हैं, मतलब 16 वचन में कहते हैं कि मैं पिता से एक विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब इस कंडीशन को दो तरीका से समझिएगा। पहला कि जिस आदमी को देने का गुण नहीं है, भूषण भाई एकदम ध्यान से समझिए इस बात को, जिस आदमी को खर्चा करने का गुण नहीं है उसको अभिषेक भी नहीं होगा। हालेलुया। क्यों? तो यीशु ने कहा कि तुम अगर मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक आत्मा दे। अब बताइए, आप आज्ञा तो मान ही नहीं रहे। आज्ञा मानना है आधा अधूरा, गर्दन के ऊपर से। जहां बाबू ना भैया जड़ बा रुपैया, पैसा की बात आ रहा है, वहां हम आज्ञा का उल्लंघन कर दे रहे हैं और कहानी इतना सारा आप सुना रहे हैं। नहीं देने वाला इतना सारा कहानी सुना देगा ना कि आपको लगेगा कि सही में बेचारा यही मजबूर है, इसी को हम देख के चले जाए। इतना कष्ट में वो, इतना दर्द में आप अपना कुछ पैसा दे दीजिए, या आपको लगेगा बेकार है यार, जितना देर इसके सामने माथा खराब किए या सर पटके, उससे अच्छा कुछ और कर लेते हैं। पूरा 1 घंटा कहानी सुना देगा कि वो पैसा क्यों नहीं देगा, और अपने आप को जस्टिफाई करने में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहेगा, इतना दुख भरी दास्तां आपको सुनाएगा कि आप लगेगा कि आप ही रोते। हालेलुया।
तो प्रभु क्या बोला कि आज्ञा अब तुम मान नहीं रहे हो, अगर आज्ञा मानोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूं। अब तो आप आज्ञा तोड़ दे रहे हैं, आप आज्ञा तोड़ दे रहे हैं तो आपको सहायक भी नहीं मिल रहा, मतलब पवित्र आत्मा भी आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? तो आप आज्ञा क्या उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी एक और बहुत समस्या है, कंजूस का कोई दोस्त नहीं होता है। हालेलुया। कंजूस का कोई दोस्त नहीं होता है। आप जब खर्चा नहीं करते हैं तो आपकी चर्चा भी नहीं होती है। खर्चा कीजिए और चर्चा होगी। क्या? जितना खर्चा उतना चर्चा, है ना। तो यहां जब आप खर्चा करने लगेंगे तो यहां भी लोग मिलेंगे। हाँ, उसमें कुछ खाने पीने वाले लोग होंगे, लेकिन कुछ सही भी लोग होंगे जो आपके जरूरत पे खड़े होंगे। चूंकि आप किसी और के जरूरत पे खड़े होते हैं तो लोग आपके जरूरत पे खड़ा होगा। और मैं कहता हूं कि कोई भी रिश्ता गिव एंड टेक से चलता है, लीजिए और दीजिए। चाहे बाप बेटी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, कुछ तो दे रहा है और कुछ तो ले रहा है। बात सिर्फ पैसे की नहीं होगी, कुछ तो वो दे रहा हो, कुछ तो वो ले रहा होगा। रिश्ता बिना लेन देन का चल ही नहीं सकता है। हालेलुया। और आपने एक आदत डाल रखी है, सिर्फ आन दो लेने वाला गुण, है ना। देने की जब बात आई तो सबसे पहले आप भाग जाते ना। भैया मैं बताऊं, यहां अगर किसी को मैं बोल दूं, मैं अपनी बात नहीं, मतलब साधारण सी बात कि भैया चाउमीन खिलाना है, वो देखो, अब देखो कहां कहानी रच रहा है। यो बुलाया, वो बुलाया, ऐसे हो गया, गाड़ी खराब हो गया, तेल नहीं है, बाहर जाना है, ये वो इतनी सारी बातों को बना देगा 50 रुपये बचाने के लिए, जितना आप सोच नहीं सकते हो। हम लोग जब 9th 10th में पढ़ते थे तो मैं खर्चा करता था, क्योंकि मुझे किसी को हिसाब देना नहीं था, मेरा अपना खुद का पैसा था। और 8th 9th 10th वाले हर बच्चों को हिसाब देना पड़ता है। तो वो लोग पैसा कैसे कम, 9th 10th का बच्चे के पास पैसा कहाँ से आता है? सब्जी खरीदने गया वो, है ना, सब्जी खरीदने गया। बहुत सारे बच्चे आज वाकिफ करेंगे, बड़ी जवानी याद दिला देंगे बाबू आप लोगों का। सब्जी खरीदने गया, अब सब्जी खरीदने गया, मान लीजिए वो 10 रुपया या 20 रुपया या 30 रुपया या 50 रुपये का, तो भिंडी 4 रुपये का है तो 4.25 रुपया 4.5 रुपये जुड़वाएगा, है ना। 5 रुपये का आलू है तो 5.5 रुपया जुड़वाएगा। वो 50 पैसा अरेंज करते 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 वो 4-5 रुपया का वो चूना लगाया घर वाले को। अमित गलत बोल रहा है ना। अब उसी 1 रुपये का उसको खैनी खरीदना है, 1 रुपये का उसको चाय पीना है, 1 रुपये का उसका गुटखा खरीदना है, या वो उसको, ये सब काम मैंने भी किया है ना। लेकिन मेरी ये चोरी या मेरी ये आदत बहुत जल्दी खत्म इसलिए हो गई कि मैं खुद का अर्न करने लगा। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो 9th 10th में तो अर्न करते नहीं हैं, तो उनको मेरे जैसा एक मौक्किल चाहिए। मौक्किल समझते जो खर्चा करता। तो हम लोग ना पान के दुकान पे या शराब के दुकान पे या मटन चिकन के दुकान पे गाड़ी बुलेट पे मैं बैठ जाता था, और मेरे इर्द गिर्द सारे मेरे मित्र खड़े, भाई तू कितना अच्छा, तू कितना स्मार्ट। मैं जानता था कि मैं काला हूं। और वो लोग, कोई चाय पी रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और मैं बिल देता था। तो शाम मेरी बहुत अच्छी कटती थी। 10-20 रुपये मैं खर्चा करता था या 50 रुपये मैं खर्चा करता था, इसलिए कि मुझे किसी को हिसाब देना नहीं। मेरे शाम बहुत कटती थी। और मेरे दोस्त बहुत थे, काम के बहुत कम थे, लेकिन जो हुजूम बहुत था मेरे पास। लेकिन जो लोग खर्चा नहीं करता था उनके पास कोई दोस्त नहीं होता था। इस बात से आप लोग, अमित भाई, सच्चाई है कि नहीं? तो आपका अभिषेक भी नहीं बढ़ेगा और सांसारिक रूप से भी आप परेशानी में रहिएगा। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मुझसे अगर प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं पिता से एक सहायक आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। अब आपको यह देखना है कि जितने आदमी का अभिषेक नहीं बढ़ रहा है, उनका एक गुण और होगा कि वो किसी की मदद नहीं करते। तो आज ये स्वरूप बदलना होगा। आपको फैलाना होगा, फेंकना होगा, बिखराना होगा, किसी के जरूरत पे यूज जरूर करना होगा। मिसयूज करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जहां यूज की बात आए, भर भर के खर्चा कीजिए। डरिए नहीं कल क्या होगा, अकाउंट में कितना पैसा रहेगा। आप खर्चा कीजिए, आपको ईश्वर देगा।
आपको ईश्वर देगा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। ये कहानी मैं बार बार बताता हूँ। मुझे, हम लोग जब यहाँ फंक्शन करते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और ईश्वर कहता है इनको भोजन कराओ। हम लोग नहीं सोचते हैं कि मेरे घर में राशन है कि नहीं है। बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भैया इतने लोग हैं, कितना चावल लगना है। मुझे मेरा जो कैलकुलेशन है पिछले काफ़ी बरसों का, उसके अनुसार मान लीजिए कि चावल लगना है 1 क्विंटल, और मैं कहता हूँ 1 क्विंटल 10 किलो लगा दो, घटना नहीं चाहिए। प्रभु के बच्चे हैं। और जितने लोग यहाँ आए होंगे, मैं कहता हूँ दबा के खाना है, दबा के खाना है, कम नहीं खाना है। दबा के खाना है, कम नहीं खाना है। क्यों? तो मैं जानता हूं जितना जाएगा उतना आएगा। जिस दिन मैं इस चीज को रोक दूंगा, आना बंद हो जाएगा। लोग मुझसे पूछा कि भैया लोग आपके यहां क्यों आते हैं। मैं एक साधारण सी, एक छोटा सा उदाहरण देकर इस प्रचार को खत्म करता हूं। मैं कितने लोगों से यह कहा कि आपका कोई बच्चा हो या बेटा हो या बेटी हो, आप कहीं काम से जा रहे हो या किसी समस्या में हो, और आप जाके भूषण भाई को बोलिए कि भैया भूषण भाई आप बहुत स्मार्ट दिखते हैं आजकल, लग ही नहीं रहा कि आपका इतने साल का शादी है, इतना बच्चा। क्या भूषण भाई? जाके दे दिए। मान लीजिए कि अमित भाई का अपना बेटा हुआ, ले जाके दे दिए। या अमित भाई, अभी जब अमित भाई शाम को आ रहा अपनी पत्नी के साथ, वो मिट्टी में लेटा हुआ, इधर से नेटा, इधर से पोटा, इधर से पोटी, इधर से सुसु निकला हुआ, पा 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 पा। अब अमित भाई बोला, भूषण क्या यार, मतलब 4-5 घंटा के लिए बच्चा का तुम ध्यान नहीं दे पाए, है ना। अब अगली बार अमित भाई भूषण को अपना बच्चा ध्यान रखने के लिए देगा? हाँ या नहीं? देगा? अमित भाई दोगे? नहीं दोगे। अब मान लीजिए कि अगले साल फिर अमित को एक और बच्चा हो गया, मतलब एक बात कह रहे, तो देगा दूसरा बच्चा? नहीं। तो प्रभु उसी का सेवकाई बढ़ाता है या उसका बिजनेस बढ़ाता है। एक वचन लिखा हुआ, जो छोटे से छोटे में ईमानदार रहेगा उसको बड़े पे नियुक्त किया जाएगा। सिस्टर एस्टर और मुझे जब लोग यहां भेजा जाता है तो हम लोग उसका वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो एक का ध्यान रखा तो प्रभु बोला अच्छा इसका भी ध्यान रख रहा है, अब दूसरा को भेजो। अब दूसरा का ध्यान रखा तो प्रभु बोला अच्छा इसका भी ध्यान रखा, अब तीसरा को भेजो। अब तीसरा का ध्यान रखा, अच्छा प्रभु बोला चौथा को भेजो। अब मैं कितना भी डांटूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन प्रभु मेरा अंतःकरण जान रहा है, इसलिए लोग को भेजता रहेगा। जिस दिन प्रभु देखा कि नहीं ये अंतर से लोगों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है या इसको व्यापार बना दिया है या मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रख रहा है, प्रभु अपने बच्चों को यहां नहीं भेजेगा। और जब मैं ध्यान रखने जाता हूं या मैं प्रभु के बच्चों का ध्यान रखता हूं तो हम या सिस्टर एस्टर ये नहीं सोचते हैं कि इसमें पैसा कितना लगेगा, पावर कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, ये सॉर्ट आउट, इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो घुटना पे रहती हैं। और मेरा सारा दिन दिमाग और नेटवर्क चलता रहता है कि इस आदमी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हालेलुया। उसमें हम लोग नफा नुकसान नहीं सोचते, इसलिए प्रभु देता है। ये देने का ही गुण है कि सिस्टर एस्टर का अभिषेक दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है और किसी भी चीज का अभाव नहीं है। उनके लिए लोग खड़ा रहता है। अभिषेक प्रभु बढ़ा रहा है, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं को मानती हैं तो पवित्र आत्मा धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। खर्चा करने का गुण है तो एक रूल वहां प्रभु का मानी, और खर्चा करने का गुण है तो संसारिक लोग भी उनके साथ जुड़ रहा है। ये बहुत छोटी सी बात है। जितने लोगों को आप देख लीजिए समाज में, परिवार में, राज्य में, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े सोशल वर्कर हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं है, लोग बहुत है, उनका काम नहीं रुकता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा काइयां हैं, कंजूस हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, गरीब सॉरी अमीर हैं, उनके पास धन बैंक में बहुत है, लेकिन मक्खी अपना ही मारते रहते हैं, लोग उनके दरवाजे पे नहीं जाता और वो बेचारे विपत्ति में ही रहते हैं। तो वैसे पैसे का क्या लाभ है? तो प्रभु आज कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं धनी बने, जो आरंभिक प्रचार जो शुरू में, तो धनी बनने का 2 रास्ता मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। 3 रास्ता। एक तो धन के पीछे नहीं भागिए, अपने अभिषेक और काम के पीछे भागिए।
दूसरा कि पैसा जहां जरूरत हो खर्चा कीजिए, जबरदस्त खर्चा कीजिए। और तीसरा, प्रभु की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं कीजिए। उसमें से एक आज्ञा है पड़ोसी प्रेम, और पड़ोसी प्रेम में अगर जरूरत पड़े तो तन मन धन से खड़े रहिए, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु इन सारे वचनों से मुझे भी और आपको भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। कि हे दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें निवाला दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, हमारे कपड़े फटने ना दिया, हमारे जूते तक पुराने नहीं हुए। प्रभु मन्ना हमें खिलाता रहा, बटेर भी हमें घटे नहीं, हमें घर दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया। जब भी जो भी तुझे लगा कि इनकी जरूरत है उसको भर भर के दिया है। हम कभी डरे नहीं हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने कहा है कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के। हे प्रभु, आज हम पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, जो भी जहां भी सुन रहा है, उनके जीवन में जो भी आर्थिक आशीष है उसकी मांग करते हैं प्रभु। और उनके जीवन में जो भी कर्ज है, परेशानी है, आर्थिक बाधाएं हैं, वह सब यीशु के नाम से समाप्त हो जाए प्रभु। और आज से वो तेरी शिक्षा को पकड़ के चले प्रभु, और उनका आत्मिक अभिषेक बढ़े, सांसारिक लोग बढ़े उनके जीवन में, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े प्रभु, और किसी भी भली वस्तु का अभाव नहीं हो प्रभु। उनके देने के इस गुण से लोग जान जाए कि वो यीशु के बेटे हैं, वो ईश्वर के बच्चे हैं प्रभु। आज तू हम सबको छितराना सिखा, बिखेरना सिखा प्रभु, ताकि लोग हमारी समृद्धि को देख के, हमारे आशीष को देख के, हमारे इस देने के गुण को देख के जान जाए कि हम पिता की आज्ञाओं को मानते हैं और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रभु हमारी मदद करना। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, योदोर, गोडविन, नोरबेता, एस्थर, बिदुर, जुस्तीन, दीपेश, दीपा, मैक्सिमा, संध्या, ईमान, मेघा, राम प्रवेश, समीर, हीरालाल, फुलजेंस, हर्षित, गोरेती, कुसुम, सुशीला, कुसुम, अंजलि, गुड्डी, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। तूने कहा किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग भी बेरोजगार हैं,
एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नौकरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पढ़ाई या सब्जेक्ट या क्लास का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, निशांत, रेशमा, आयुष, चिन्मय, नेहा, अजीत, नयन, अजीत, अनमोल, अवित, अलका, रजनी, प्रकाश, संजीरा, रवि, जगरानी, नीलम, अनमोल, गोडबीना, अमित, अर्चना, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, बिमला, दीपांजलि, निशा, सुषमा, सुमन, गुड्डी, जो लोग किसी अन्य प्रार्थना को चाहते हैं, सुरेश, हरीश, गायत्री, रंजीत, कंचन, नूतन, सिल्की, शबीता, तरुण, रूमी, सुरेंद्र, बबीता, नैन्सी, जो लोग नशे से मुक्ति चाहते हैं, पुनीत, उत्तम, आनंद, ज्वाय, सुनील, अंकित, मनीष, वीरनाथ, जैस्मिन, अनिमेश, कलयूष, जो लोग निसंतान है प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, रंजीत, असुंता, संजय और मिला, कोर्ट केस है प्रार्थना चाहते हैं, रोशनी, अनूप, जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, निर्मला, लोरेंस, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, वीना, एमरेंसिया, सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, ऋतिक, ज्योति, पुष्पा, अर्चना, उषा, विभू, डैमियन, संगीत, सालेक, अंजू, पूनम, सलोनी, अनीता, और आज जिसका बर्थडे है, मैं अनूपा के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अनूपा को आज अभिषेक देना, प्रभु के जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना हो, पवित्र आत्मा निरंतर उसके साथ रहे प्रभु, और उनके जीवन के आर्थिक स्थिति को देख के लगे कि तू उनके साथ है। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, जितने बुजुर्ग माता पिता हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं हो, बच्चे उनका सम्मान करें और उन्हें हर सुख सुविधा देना प्रभु। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने बच्चों का आदर करें, सम्मान करें और अपनी गरिमा में रहें प्रभु। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम पति पत्नी के लिए, उनके रिश्ते को आशीषित करना, हर मतभेद, हर क्लेश से बचाना। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो आज बेरोजगार हैं प्रभु, उनको लेने वाले बना प्रभु, उनके नौकरी में जो भी बाधाएं हैं उसे समाप्त कर। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम सेवकों के लिए प्रभु, जो सेवकाई करना चाहते हैं प्रभु, तेरे मार्ग में चलना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की परेशानियां आती हैं, डिस्टर्बेंस आती है प्रभु, और वो थक जाते हैं, वो टूटने लगते हैं प्रभु। उनकी सारी बाधाओं को समाप्त करना पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग YouTube के माध्यम से काम करते हैं, इस चैनल के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, और इसके माध्यम से जितने लोग काम करते हैं प्रभु, उनको अपनी प्रज्ञा, अपने ज्ञान को भरना, ज्ञान से भरना प्रभु, ताकि इस साधन का, इस YouTube साधन का सही उपयोग कर सके प्रभु। जितने लोग किसी से जल के किसी को परेशान करते हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके भी जीवन को आशीषित करना। पिता, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद
प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रार्थना का परिवार अगर आपके किसी भी काम आता है तो हमसे संपर्क करें। चलिए आज के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार अगर आपकी किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे